आरोपांची काही गरज नाही. आरोप कसले आरोप प्रत्यारोप? 3.5 वर्ष सत्ता कोणाच्या ताब्यात आहे? बघा काय झालं का, पंडित नेहरूचं नाव काढतात, महात्मा गांधी, मनमोहन सिंग. अरे 10 वर्ष तुमच्या हातात सत्ता आहे ना. 10.5 वर्ष नरेंद्र मोदीच्या हातात आणि मिस्टर अमित शहाच्या हातात सत्ता आहे. 3.5 वर्षापेक्षा जास्त काळ मुंबईची सत्ता कोणाकडे आहे? एकनाथ शिंदे फडणवीसांकडे आहे ना. काय सांगताय तुम्ही उद्धव ठाकरे आणि शिवसेना? लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला. जनतेला काल बुडवलं. मेट्रो मोठा गाजावाजा करून मेट्रो, बुलेट ट्रेन, अमुक तमुक, काल हजारो कोटी रुपये पाण्यात बुडाले जनतेचे. आशिष शेलार कोण आहेत? त्यावेळेस आदित्य ठाकरे कुठे लंडन मध्ये थेम्सचं पाणी, कारण आम्ही कालच्या मेट्रोच्या कामामध्ये ह्या लोकांनी 1,500 कोटीचे दलाली खाल्लेले. मी आता सांगतो. आशिष शेलार समोर या. गेल्या 3.5 वर्षात मुंबई यांच्यामध्ये हातात आहे 35,000 कोटीची कमिशनबाजी झाली आहे आणि त्या पैशातून एकनाथ शिंदे आणि इतर लोकांनी नगरसेवक विकत घेतले. आशिष शेलार याच्यावर बोला. निवडणुका का घेतल्या नाहीत? लोकप्रतिनिधीच्या हाती तुम्ही सत्ता का दिली नाहीत? कोणी असतील ते. 35,000 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम मुंबईतून या लोकांनी लुटलेली आहे आणि त्याच्यातूनच त्यांनी हे नगरसेवक विकत घेण्याचं जे काय मोहीम चालवली मुंबई ठाण्यामध्ये, ती त्या पैशातून चालवलेली आहे, लोकांच्या पैशातून. आणि काल भुयारी रेल्वेची बुडाली, ही सुद्धा याच भ्रष्टाचारामुळे बुडाली. मेट्रोचा प्रकल्प फेल केला असं म्हणायचं का? कारण ज्या प्रकारे घाई केली, MMRD असं म्हणत होतं की भूमी 2017च्या माहितीच्या अधिकार असं म्हणत होतं की भूमिगत मेट्रो मुंबईसाठी नको, जर मुसळधार पाऊस पडला तर आतमध्ये पाणी जाऊ शकतं. कालचा प्रत्यय आला. हे आपण काल पाहिलेलं आहे ना. त्याला जबाबदार कोण आहे? त्या संबंधितांचा राजीनामा घेतला पाहिजे मेट्रो बुडाल्याबद्दल आणि ज्याने घाई केली त्याबद्दल. फक्त श्रेयवाद, क्रेडिट वॉर, त्याच्यासाठी हे सगळ्या कामांची घाईघाईनं उद्घाटन केली जातात आणि सगळं कोसळलं की मग आमच्यावरती खापर फोडतात. देशात काही झालं की पंडित जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंग, इंदिरा गांधी. 10.5 वर्ष तुम्ही काय हजामती करताय का बसून? 10.5 वर्ष तुम्ही काय हजामती करतायत? देशाचे प्रधानमंत्री आणि गृहमंत्री आणि संरक्षण मंत्री. माझं बोलणं होऊ द्या. 3-4 वर्ष इथे मुंबईमध्ये किंवा महाराष्ट्रात कोणाची सत्ता आहे? काय करताय तुम्ही? फक्त खाताय का? काय झालं की मग उद्धव ठाकरे अमुक तमुक. अरे लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला सत्ताधारी म्हणून मिरवायला. इथे मुंबई बुडते आहे आणि फडणवीस कुठे आहे? तर नांदेडला अमित शहा बरोबर राजकारण करायला. अशोक चव्हाणांची आमरसपुरी अशोक चव्हाणांची आमरसपुरी आणि ढोकला खायला. काल जाऊन बघा ना, मेनू फोटो आले आहेत. तुम्ही जेव्हा 3.5 वर्षांचा उल्लेख सोडा हो, ते मागचं सोडा. मी 3.5 वर्षाचाच बोला. 5 पासूनचा उल्लेख. काय गरज आहे? 3.5 वर्ष पुरेशी आहेत मुंबई. आम्ही चुकलो असू ना असं म्हणताय. 3.5 वर्ष काय, 1 वर्ष पुरेसं आहे नाले सफाई आणि कामं करायला. मेट्रोचं काम आम्ही केली काय? मेट्रोची कामं कोणी केली? मेट्रोची कामं आम्ही नाही केली. हे सगळे गुजरातचे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहेत तिकडे. आता सुद्धा मुंबईतून मुंबई महानगरपालिकेची 3 मोठी कॉन्ट्रॅक्ट 4,500 कोटीची अहमदाबादच्या ठेकेदारांना देण्यासाठी काही नियम बदलले जात आहेत. त्याचा खुलासा मी उद्या करेन. ते तुम्ही बघा ना, मला कशाला विचारताय कोण दिनो मोरिया? मला माहित नाही. तुम्ही जाऊन दिनो मोरियाला विचारा. मुंबई बुडते आहे ना, त्याच्यावर बोलतोय. तुम्हाला आम्ही भाजपवरती का प्रश्न केला का? तुम्ही जे वळवताय ना बंद करा. मिठीचा जो गाळ, मग मिठी मारत बसा द्या ना म्हणावं ना. उडी मारा मिठी. मी महापालिकेवर एक तर बोलत नाही, मला माहितीये. मुंबई बुडाले म्हणून बोलतोय मी. महापालिका कोणाकडे बघायचं? सत्ताधारी कोण आहे सध्या? तर महापालिकेत कोणीच. मग त्याला जबाबदार कोण आहे? मुंबईकरांनी कोणाकडे बघायचं म्हणजे काय? मुंबईकरांनी योग्य निर्णय घ्यायचा. भविष्यात योग्य निर्णय घ्यायचा मुंबईकरांनी. तर गृहमंत्री अमित शाह ने अगर बालासाहेब ठाकरे आज होते तो प्रधानमंत्री मोदी का सराहना करते जो ऑपरेशन सिंदूर को. देखिए, मैंने कहा पहले, ऑपरेशन सिंदूर ये एक फेल्योर ऑपरेशन है सबसे पहले. लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन हम अपोजिशन वाले उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करना चाहते. दूसरी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर करने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? इसलिए कि पहलगांव में 26 हमारे
माता भगिनी का सिंदूर उजाड़ दिया आतंकवादियों ने, उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है। और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है। और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो। ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर तो उजाड़ दिया हमारी महिलाओं का। कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है? क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना। जिस दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात में, वहां से कल बड़े बड़े गर्जना कर रहे थे ये लोग। लेकिन जिम्मेदार आप है। आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप कल कहाँ थे? जिसको आपने इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, डिफेंस में घोटाला किया, ऐसा कहा, जिसके ऊपर आपने व्हाइट पेपर निकाला, वो अशोक चव्हाण के घर में आप क्या खा रहे थे? अमरस पूरी और ढोकला। ये आपका कल का मेनू था। 1 घंटे तक आप खा रहे थे वहाँ। यहाँ मुंबई डूब रही है, वहाँ हमारे माताओं के घर का जो सिंदूर जिसका उजाड़ा, वो घर में आक्रोश चल रहा है, और आप बैठे खाते हो, पीते हो, हाँ, राजनीति करते हो। ये आपकी असंवेदनशीलता है। तो ये ज्ञान देना बंद कर दीजिए। अगर बाला साहब होते तो बाला साहब को पश्चाताप होता कि ऐसे लोगों को मैं क्यों बचाया बार बार और क्यों प्रोटेक्ट किया, चाहे तड़ीपारी से, चाहे मर्डर केस से, हाँ, चाहे मुख्यमंत्री पद से जा रहे थे, उनको क्यों मैंने बचाया है, उनको पश्चाताप होता बाला साहब का। तो सर आपको नहीं लगता कि ये जवाब लोकसभा पटल में देना चाहिए, मंच में नहीं देना चाहिए? किसने देना चाहिए? बीजेपी ने सर। बीजेपी में हिम्मत ही नहीं है ना। हमने तो स्पेशल सेशन की मांग की है ना। अगर हमने 2 दिन का स्पेशल सेशन मांगा है पार्लियामेंट का, तो उनकी हिम्मत होनी चाहिए। उसने क्या किया? हम स्पेशल सेशन मांग रहे हैं तो ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश में भेज दिया। हमारी मांग है स्पेशल सेशन की, राहुल गांधी जी की, शिवसेना की, हमारी मांग है सब। कश्मीर में जो हुआ है और बाद में ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है, उस बारे में 2 दिन का एक स्पेशल अधिवेशन, एक स्पेशल सेशन लेकर पूरी बातचीत हो देश के सामने। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी सवालों से डरते और मंच पर जाकर भाषण कर निकल जाते। कल महाराष्ट्र में नांदेड़ में ये हो गया, आज मुंबई में आने वाले हैं, मुंबई में भी यही करेंगे। अरे देखेंगे क्या बोलते हो। दिल्ली में भी सकता है, महाराष्ट्र में भी सकता है, डीएमसी भी होकर आता है। फिर मुंबई की हालत आपने देखी किस तरीके। मुंबई की हालत 3.5-4 साल, मुंबई किसके हाथों में? यही लोगों के हाथ में। मुंबई की लूट कौन कर रहे? ये मेट्रो का जो काम हुआ है उसमें लगभग 1,500 करोड़ का कमीशन बाजी हुई। देखिए कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आए हैं। 4 साल से मुंबई किसके हाथों में है? 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का कमीशन बाजी टेंडर में हुई है। वही पैसे से शिवसेना तोड़ने का काम चल रहा है और शिवसेना के कॉर्पोरेटर खरीदने का काम चल रहा है। तो मुंबई डूबेगी ही। सर मेट्रो का ही कहा गया था कि सर नहीं बना। उसके लिए जिम्मेदार देश के गृह मंत्री अमित शाह है। और उसका प्रायश्चित लेने के लिए अमित शाह जी ने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूँ। नहीं तो प्रधानमंत्री जी ने कर्तव्य पालन में चूक हो गई, इसके लिए अमित शाह का इस्तीफा लेना चाहिए, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। और ये अमित शाह कल आकर हमको ज्ञान दे रहा है मुंबई में। आप जिम्मेदार हो।
ऑपरेशन सिंदूर ने ये सिंदूर जो उजाड़ दिया हमारे महिलाओं का, कहाँ है वो आतंकवादी? क्या आपने गुजरात में छुपाया है? क्या दाहोद में छुपाया है? कल मोदी जी दाहोद में थे ना, जिस दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ है गुजरात में, वहां से कल बड़ी बड़ी गर्जना कर रहे थे ये लोग। लेकिन जिम्मेदार आप है, आपकी वजह से ये हमारे महिलाओं का, माताओं का, बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, तो आप प्रायश्चित लेकर इस्तीफा दीजिए। लेकिन आप कल कहा थे, जिसको आपने इस देश का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति कहा, डिफेंस में घोटाला किया, ऐसा कहा, जिसके ऊपर आपने व्हाइट पेपर निकाला, वो अशोक चव्हाण के घर में आप क्या खा रहे थे? अमरस पूरी और ढोकला, ये आपका कल का मेनू था। 1 घंटे तक आप खा रहे थे वहाँ। यहाँ मुंबई डूब रही है, वहाँ हमारे माताओं के घर का जो सिंदूर जिसका उजाड़ा, वो घर में आक्रोश चल रहा है, और आप बैठे खाते हो, पीते हो, हाँ, राजनीति करते हो। ये आपकी असंवेदनशीलता है। तो ये ज्ञान देना बंद कर दीजिए। अगर बाला साहब होते तो बाला साहब को पश्चाताप होता कि ऐसे लोगों को मैं क्यों बचाया बार बार और क्यों प्रोटेक्ट किया, चाहे तड़ीपारी से, चाहे मर्डर केस से, हाँ, चाहे मुख्यमंत्री पद से जा रहे थे, उनको क्यों मैंने बचाया है? उनको पश्चाताप होता बाला साहब का। तो सर आपको नहीं लगता कि ये जवाब लोकसभा पटल में देना चाहिए, मंच में नहीं देना चाहिए? किसने देना चाहिए? बीजेपी ने सर। बीजेपी में हिम्मत ही नहीं है ना। हमने तो स्पेशल सेशन की मांग की है ना। अगर हमने 2 दिन का स्पेशल सेशन मांगा है पार्लियामेंट का, तो उनकी हिम्मत होनी चाहिए। उसने क्या किया, हम स्पेशल सेशन मांग रहे हैं तो ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश में भेज दिया। हमारी मांग है स्पेशल सेशन की, राहुल गांधी जी की, शिवसेना की, हमारी मांग है सब। कश्मीर में जो हुआ है और बाद में ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ है, उस बारे में 2 दिन का एक स्पेशल अधिवेशन, एक स्पेशल सेशन लेकर पूरी बातचीत हो देश के सामने। लेकिन मोदी जी, अमित शाह जी सवालों से डरते और मंच पर जाकर भाषण कर निकल जाते। कल महाराष्ट्र में नांदेड़ में ये हो गया, आज मुंबई में आने वाले हैं, मुंबई में भी यही करेंगे। अरे देखेंगे क्या बोलते हैं वो। दिल्ली में भी सकता है, महाराष्ट्र में भी सकता है, डीएमसी भी होकर आता है। फिर मुंबई की हालत आपने देखी किस तरीके से? मुंबई की हालत 3.5-4 साल मुंबई किसके हाथों में? यही लोगों के हाथ में। मुंबई की लूट कौन कर रहे? ये मेट्रो का जो काम हुआ है उसमें लगभग 1,500 करोड़ का कमीशन बाजी हुई। देखिए कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से आए हैं। 4 साल से मुंबई किसके हाथों में है? 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का कमीशन बाजी टेंडर में हुई है। वही पैसे से शिवसेना तोड़ने का काम चल रहा है और शिवसेना के कॉर्पोरेटर खरीदने का काम चल रहा है। तो मुंबई डूबेगी ही। सर मेट्रो का ये कहा गया था कि सर नहीं बना,